हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है। डिटेल में जानते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए फ्रेम किया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, सिलेबस का कितना पोर्शन आपके इस एग्जाम में आने वाला है, और साथ के साथ किस टाइप के क्वेश्चन कितने सेक्शन में आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी वीडियो को आप देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके, और एग्जाम से पहले आंसर राइटिंग के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि आपका ये जो टर्म 2 एग्जाम है ये 35 मार्क्स का होने वाला है, और टाइम आपको 2 आवर दिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 12 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन पेपर पे आने वाला है, जिसे 3 सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए की बात करें तो इसके अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए गए हैं। सेक्शन बी के अंदर आपके लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम किए गए, और सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का फ्रेम किया गया है। केस स्टडी बेस्ड ये क्वेश्चन होने वाला है। बाकी आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन के अंदर मिल सकती है, बट ऐसा ओवरऑल चॉइस आपका कुछ नहीं मिलने वाला है। सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होने वाले हैं। बाकी अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा तो आपको लॉग टेबल जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन की, जिसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज डबल, हाउ डज दिस इफेक्ट। यानी आपको ये बोला जा रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को अगर आप डबल कर देते हो तो ये किस किस तरह का इफेक्ट लाती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है पीरियोडिक टाइम के अंदर, मैक्सिमम वेलोसिटी के अंदर, थर्ड आपसे बोला जा रहा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन के ऊपर, और फाइनली लास्ट में बोला जा रहा है मैक्सिमम एनर्जी के अंदर। तो इन चारों चीजों के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप इज द सेम। यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी है सेम रहता है, और ये जो ऑर्गन पाइप है इसके बारे में बोला जा रहा है ये ओपन ऑर्गन पाइप है। तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ देयर लेंथ, इनके लेंथ में क्या जो रेशियो है ये क्या रेशियो रहता है, ये आपको कैलकुलेट करके अपने आंसर में बता देना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है सो दैट द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सुपरपोजिंग वेव। टू सुपरपोजिंग वेव और ये बीट्स पर सेकेंड आपको गिवन है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। ये आपको शो करके दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपसे बोला जा रहा है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस भी है, जिसके अंदर या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते थे या फिर आप नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। तो लास्ट वाला जिसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसको एक बार रीड कर लेते हैं। सेट ऑफ 24 टर्निंग फ्रॉक इज अरेंज इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि ट्यूनिंग फ्रॉक को एक सीरीज में इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की सीरीज में से अरेंज किया जा रहा है। और फर्दर आपसे बोला जा रहा है इफ ईच फ्रॉग गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड्स विद द प्रोसीडिंग वन एंड द लास्ट साउंड द ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रॉग। फर्स्ट और लास्ट फ्रॉग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फर्दर आपको ये बोला गया इसके अंदर कि जो 24 सेट ऑफ फ्रॉग्स इसके अंदर एक इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर है, और ये भी बोला जा रहा है कि पर सेकंड के हिसाब से बात करें तो पर सेकंड में ये 4 बीट्स प्रोड्यूस करता है। ये आपसे बोला जा रहा है इसके प्रीवियस वन से। तो इस तरह से आपको इसमें ये कैलकुलेट करके बता देना है अपना आंसर। नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन बी, और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के आपके लिए होने वाले। एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपको हीट की क्या रिक्वायरमेंट होगी ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। अगर हमारे पास एक आइस है 2 kg आइस है, जिसका टेम्परेचर आपको गिवन है कि -10 डिग्री सेल्सियस से हमें इसे कन्वर्ट कर देना है 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो इसके लिए हमें क्या हीट रिक्वायर्ड होगी ये हमें बताना है। फर्दर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है उसे 1 by 1 हम नोट कर लेंगे। आपको हीट कैपेसिटी गिवन है आइस की, दैट इज 0.5 कैल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है, दैट इज 1 कैल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। उसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी आपको गिवन है आइस का, दैट इज 80 कैल पर ग्राम, और लेटेंट हीट इवोपरेशन ऑफ वाटर ये आपके पास गिवन है 540 कैल पर ग्राम। यानी कि इन सारे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको हीट की क्या रिक्वायरमेंट होगी ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर हमें 2 kg ऑफ आइस को हमें -10 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है इसे 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 और 5th क्वेश्चन में आपके पास ये इंटरनल चॉइस है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो सबसे पहले मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे रीड कर लेते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड a liquid drop of a radius r. Find the excess pressure inside of a shop bubble 5 mm is diameter. Surface tension of a shop is solution is 1.6 mm ये आपको गिवन है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास एक्सेस प्रेशर हो इनसाइड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर रेडियस आपको गिवन है और आपके एक्सेस प्रेशर क्या है ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसमें जो बबल क्रिएट हो रहा है उसका जो डायमीटर है 5 mm है और शॉप सोल्यूशन का अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो ये आपके पास 1.6 mm आपको गिवन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर जो ऑप्शन आपको गिवन है इसमें आपसे प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ इट्स नेट एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अगर ये सारी चीजों का जो सम है अगर वो कांस्टेंट रहती है तो आपसे ये बोला जा रहा है इसे प्रूव करके बताइए। अ लिक्विड इज इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एक पाइप के अंदर बोला जा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अगर फ्लो होता है इसके अंदर तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि भी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट है उसका जो वॉल्यूम है उसका कांस्टेंट रहता है। तो आप ये प्रूफ करके बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ ग्राफ टू शो दैट द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर विद डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसके अंदर आप इन सारी चीजों का एक ग्राफ बना करके दिखा देंगे। और सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट विच द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। यानी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है अगर वो इक्वल रहेगी तब। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। दोनों पार्ट को कंबाइंड ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो दोनों को मिला करके आपके लिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का 2 मार्क्स हो सकता है और सेकंड पार्ट का 1 मार्क्स आप कह सकते हैं। इस तरह से आपके लिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसे देख लेते हैं। यह आपके पास गिवन है कि हार्मोनिक वेव अलोंग अ स्ट्रीम इज डिस्क्राइब बाय एन इक्वेशन। हार्मोनिक वेव का एक इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज yxt गिवन है। इसकी वैल्यू आपके पास है 0.005 sin 80x minus t ये गिवन है which the numerical constant and are in the SI यूनिट। ये SI यूनिट में इसकी वैल्यू आपको गिवन है। उसके बाद आपसे ये बोला जा रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ द वेव। अच्छा, अब यहाँ पे आपको हार्मोनिक वेव की इक्वेशन गिवन के बाद दे रखी है। उसके देने के बाद कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली जा रही है। सबसे पहले आपको एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, नेक्स्ट आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, थर्ड आपसे फ्रीक्वेंसी और उसके बाद स्पीड ऑफ द वेव। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली जा रही है। फर्दर आपको बोला जा रहा है इज दिस ए ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। फिर आपको ये भी क्लासिफाई करके बताना है ये ट्रैवलिंग वेव होगी या फिर स्टेशनरी वेव होगी, ये भी आपको बताना है। इन विच डायरेक्शन द वेव एडवांस इन द मीडियम। अब ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो वेव होगी किस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगी, एडवांस करेगी, ये भी आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये तो फर्स्ट पार्ट है और इसी क्वेश्चन में आपको एक चॉइस दे रखी है जिसके अंदर बोला जा रहा है द इक्वेशन फॉर द स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय। यानी कि स्टेशनरी वेव का इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज yxt आपको गिवन है 2 sin 2 pi x by 3 cos 30 pi t, ये आपके पास वैल्यू गिवन है। और इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू और वेलोसिटी ऑफ द वेव, इन तीनों चीजों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। फर्दर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक एंड द थर्ड हार्मोनिक मोड्स ऑफ ऑक्सीलेशन इन द क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक मोड्स की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए भी साथ के साथ इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं, ये आपके पास इंटरनल चॉइस होगी। फर्दर क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेक्शन बी के अंदर, इसमें आपसे बोला जा रहा है डिस्कस द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ
for a loaded steel wire and hence explain the term the elastic limit yield point, permanent set and elastic high status एंड टेंसिल स्ट्रेंथ। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले तो ये डिस्कस करना है कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है ये आपको ये डिस्कस करके इसके बारे में डिटेल में आपको बताना है, और उसके बाद ये जो टर्म्स आपको गिवन है इन सारे टर्म्स को आपको डिफाइन करना है, इन्हें एक्सप्लेन करके अपना आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द बेसिस ऑफ किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हाउ डज एन गैस एक्सर्ट प्रेशर एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। आइडियल गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट की जाती है उसके लिए तो पहले आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करके बताना है, साथ के साथ इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी बताना है किस तरह से गैस जो है प्रेशर को एक्सर्ट करती है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इडियोबैटिक प्रोसेस। एडियोबैटिक प्रोसेस क्या होता है, पहले तो आप इसकी मीनिंग डेफिनेशन बता सकते हैं, उसके बाद आपको इसका एग्जांपल भी देने के लिए बोला जा रहा है। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर ए एडियोबैटिक प्रोसेस टू ऑकर। इस प्रोसेस को होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इसकी एसेंशियल कंडीशंस है, वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द एडियोबैटिक प्रोसेस। एडियोबैटिक प्रोसेस का जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, ये फर्स्ट लॉ आपको इसमें नरेट करके इसका अपने आंसर में बता देना है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम at a same temperature at normal pressure. The volume of 1 centimeter cube of a water become 1671 centimeter cube on boiling. Calculate the change of the thermal energy of the system if the heat evaporation is 540 kel per gram. यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक कंडीशन गिवन है कुछ वाटर के बारे में कि ये अभी आपके पास 373 इसका एक तरह से टेम्परेचर है, और इसमें फर्दर आपसे बोला जा रहा है कि जब इसे स्टीम वगैरह करते हैं तो इसकी जो 1 ग्राम की अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये आपके पास बिफोर बॉइलिंग अगर बोले तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ये आपको गिवन है। फर्दर बाद में इसमें जो चेंजेस आता है वो 1671 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है आफ्टर बॉइलिंग, ये आपको वैल्यू गिवन है। तो इस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जीज की कैलकुलेट करके आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करके बताइए। फर्दर आपको यहाँ पे वेपोराइजेशन ये आपकी इसकी वैल्यू आपको गिवन है कि 540 कैल पर ग्राम गिवन है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस आपके इस क्वेश्चन पेपर में होने वाला है जो कि सेक्शन सी के अंदर है, और इस क्वेश्चन का जो इसके अंदर है डिटेल में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए 5 मार्क्स का होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस पूरे केस स्टडी को रीड करोगे, और रीड करने के बाद इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बिहाफ पर आपके पास ये 5 क्वेश्चन ABCDE इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके लिए बनाए जाएंगे जिसका आंसर आपको करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके जो केस स्टडी से पढ़ लेते हैं। ऑयल इज कैरिड थ्रू ए पाइप from one place to another place. It is made sure that the flow of the oil is pipe should be stream so that there is no danger of damage of pipe. ठीक है, assume that an oil flow through a horizontal pipe of length to 2.0 meter and radius 50 centimeter. Amount of oil collected at one end of the pipe is 5 into 10 power minus 3 kilogram kg per second. Assume that the density of the oil is 0.5 into 10 power 3 kg per meter cube, and the coefficient of viscosity of oil is 30 degree Celsius is 0.02 PAS। यानी कि आपके पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए वैल्यूज आपको गिवन है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे अगर इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑयल ये आपको कैलकुलेट करना है पर सेकंड के लिए। तो पहले आप अपना न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ पे आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं इस ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आप चूज करके अपना नीचे आंसर बता देंगे। नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लो आपको कैलकुलेट करना ऑयल इन उस पाइप के अंदर, और इसकी भी वैल्यू आपको गिवन है। तो अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो भी करेक्ट आंसर आपको मैच खाता है आपके आंसर के साथ उसे आप टिक कर लेंगे और नीचे अपना आंसर लिख देंगे। उसके बाद थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंड पाइप बिटवीन एंड एंड पाइप के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आएगा ये भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, जिसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से सही आंसर आपको चूज कर लेना है। उसका नेक्स्ट आपसे बोला कि रेनॉल्ट नंबर क्या होगा ये भी आपको कैलकुलेट करना है और ये आपको बता देना है इसका आपका आंसर क्या होगा। अब फाइनली इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फ्लो ऑफ ऑयल इन अ पाइप इज
वो के जो ऑयल जो पाइप है इसके अंदर जो ऑयल का जो फ्लो होगा वो किस टाइप का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेमिनर नेचर का है, या फिर आप कह सकते हो ट्यूबिनेंट नेचर का है, या अनस्टेबल है, या फिर लेमिनर एज वेल एज ट्यूबिनेटर, दोनों टाइप का है। तो जिस टाइप का बन रहा है उस टाइप का आपको आंसर बता देना है। तो इस तरह से आपका ये फिजिक्स का क्वेश्चन टर्म 2 का आने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ के साथ आपका इस चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और एजुकेशनल वीडियो आप देख सकें। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया आपका तो नीचे कमेंट में लिख करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।